मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम रेवरेंड हमराज परवेज आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन हमराज के हमरा। और इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं आपके लिए क्रिसमस सीरीज को जो है वो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज हम क्रिसमस सीरीज में एक खास मज़मून के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और सुनेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये खास मज़मून आप में से बथेरों के लिए बरकत, तरक्की और इल्म में इजाफे का सबब बनेगा। और बहुत सारी जिंदगियां इस उम्मीद करता हूं कि इस मज़मून को सुनकर जो है वो फैज हासिल करेंगे और उन तक खुशखबरी का पैगाम जो है वो पहुंचाया जाएगा। बाय एयर हम आपके साथ जो है वो मुखातिब हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन हमराज के हमरा। तो आइए अपने टॉपिक की जानब बढ़ते हैं, अपने उन्वान, अपने मौजू, अपने मज़मून की तरफ बढ़ते हैं। दौरे हासरा के अंदर बहुत सारी क्रिसमस को लेकर जो है वो गलत फहमियां जो है वो पाई जा रही है। और जो आज हमारे सीखने के लिए मजमून है वो है क्रिसमस के बारे में गलत फहमियां और बाइबली वजाहत। क्रिसमस के बारे में गलत फहमियां और बाइबली वजाहत। क्रिसमस का बुनियादी मकसद यीशु मसीह की पैदाइश का ऐलान, खुशखबरी और खुदा के तजस्सुम की हकीकत है। मगर वक्त के साथ कई गलत तस्वर, गैर बाइबली नजरियात और सकाफती रंग शामिल हो गए। और लिखा है कि बहुत सारी गलत फहमियां जो हैं वो लोगों ने पाल रखी हैं क्रिसमस को लेकर और क्रिसमस के हवाला से। नंबर 1 पर गलत फहमी, क्रिसमस बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा, इसीलिए इसको मनाना गलत है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी को अपने अंदर लिए हुए हैं, पाले हुए हैं कि क्रिसमस लफ्ज जो है वो बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा, इसीलिए क्रिसमस को मनाना जो है वो गलत है। तो मैं आपको वजाहत देता चला जाऊं, ये दुरुस्त है कि 25 दिसंबर की तारीख बाइबल में नहीं लिखी, मगर यीशु की पैदाइश बाइबल में वाज़िया तौर पर लिखी गई है। यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला जात, उसके रेफरेंस, उसकी पैदाइश के बाइबल मुकद्दस के अंदर मुद्दर्ज है। मत्ती 1 और 2 बाब इस बात की शहादत देता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह इंसानी शक्ल में इस दुनिया में आए, इंसानी जामा पहना, इंसान का रूप उतार लिया, धारा और उसने इंसानी पैदाइश को हासिल किया। लूका के अंजीली बयान के पहले 2 अबवाब इस बात की शहादत देते हैं। फरिश्तों की खुशखबरी, चरवाहों की परस्तिश और मजूसियों के तोहफे जो हैं, तहाइफ जो हैं, वो इसकी पैदाइश का जो है वो जिक्र करते हैं, वजाहत करते हैं। बाइबली असूल, बाइबल वाज़िया तौर पर कहती है कि लोग खुशी के साथ खुदा के कामों का जश्न मनाते थे। लोग खुशी के साथ खुदा के कामों का जश्न मनाते थे। खरूज 12वां बाब, इस्तिस्ना 16वां बाब इस बात की शहादत देता है। यीशु की पैदाइश वो सबसे बड़ी खुशी है जिसे फरिश्तों ने जमीन पर सलामती कहा। यीशु मसीह की पैदाइश वो सबसे बड़ी खुशी है जिसे फरिश्तों ने जमीन पर सलामती कहा। तारीख ना होने का मतलब ये नहीं कि हम जश्न ना मनाएं, असल बात वाकया है, तारीख नहीं। हालेलुया।
असल बात वाकया है, तारीख नहीं। गलत फहमी नंबर 2, क्रिसमस एक गैर मसीही पैगन त्योहार है। दूसरी गलत फहमी जो है, क्रिसमस एक गैर मसीही पैगन त्योहार है। अब ये आधी सच्चाई है। रोमियो के जमाने में सर्दियों का एक त्योहार सरनूलिया जरूर होता था, लेकिन क्रिसमस यीशु की पैदाइश के बाइबली वाकया पर मबनी है। इब्तदाई मसीहियों ने इस दिन को मसीह के जश्न के लिए मुकर्रर किया, किसी बुत परस्ती के लिए नहीं, और बुत परस्ती को तब्दील करके खुदा की परस्तिश की तरफ लाना बाइबल में आम तरीका है। अमाल 17वां बाब 22वीं आयत से लेकर 34वीं आयत इस बात को बयान करती है कि बुत परस्ती को तब्दील करके खुदा की परस्तिश का जो है उसको माइल किया गया। और अमाल 17वां बाब 22वीं आयत से लेकर 34वीं आयत इस बात को जो है वो साबित करती है। बुत परस्ती जो है, लोग इसको बुत परस्ती के मुतरादिफ जो है वो जानते और मानते हैं। अगर किसी चीज का गलत इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे मसीही इसे सही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, बशर्ते के असल मरकज यीशु हो। गलत फहमी नंबर 3, सांता क्लॉस और क्रिसमस ट्री बाइबली नहीं, इसीलिए क्रिसमस गलत है। गलत फहमी नंबर 3, सांता क्लॉस और क्रिसमस ट्री बाइबली नहीं, इसीलिए क्रिसमस गलत है। मैं वजाहत देता चला जाऊं, बिल्कुल दुरुस्त। सांता क्लॉस, क्रिसमस ट्री, लाइट्स वगैरह बाइबल का हिस्सा नहीं, मगर सांता क्लॉस दरअसल एक ईमानदार बिशप सेंट निकोलस की जिंदगी से लिया गया है, जो गरीबों की मदद करता था। क्रिसमस ट्री जिंदगी और नूर की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है, मगर यह मजहबी लाजमी अमल नहीं। बाइबल में पाबंदी सिर्फ इस बात की है कि कोई चीज बुत या इबादत का मकाम ना ले। कोई चीज बुत जो है या बुत या इबादत का मकाम ना ले। खरूज 20वां बाब 3री आयत इस बात को बयान करती है। लेकिन अगर सजावट महज अलामती या सकाफती हो तो इसमें गुनाह नहीं। गलती नंबर 4, गलत फहमी नंबर 4, चौथी गलत फहमी, यीशु 25 दिसंबर को नहीं पैदा हुआ था, इसीलिए क्रिसमस झूठ है। सही बात है, यीशु की पैदाइश की सही तारीख किसी को मालूम नहीं, मगर बाइबल तारीख नहीं बताती, बाइबल मुकद्दस वाकया बताती है। बाइबल मुकद्दस तारीख नहीं बताती, डेट नहीं बताती, लेकिन वाकया बताती है। मसीही 25 दिसंबर को बतौर यादगार मनाते हैं, तारीखी दावा नहीं करते। बाइबल में कई इबादत महीनों और दिनों पर मबनी थी। अहबार 23वां बाब, और वो यादगार के लिए थी। असल मकसद यीशु की पैदाइश का ऐलान है, ना कि तारीख का ऐलान। गलत फहमी नंबर 5, 5वीं गलत फहमी, क्रिसमस मनाना गुनाह है। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी क्रिसमस मनाने को गुनाह नहीं कहा गया। रोमियो 14वां बाब 5वीं तक 6ठी आयत, कोई एक दिन को दूसरे दिन से बेहतर जानता है, जो खुदावंत के लिए मनाता है वो खुदावंत के लिए मनाता है। यानी अगर कोई मनाना चाहे खुदावंत के लिए, अगर कोई ना मनाना चाहे तब भी सही है। मसला दिन नहीं, नीयत है। गलत फहमी नंबर 6, छठी गलत फहमी, क्रिसमस मनाना सिर्फ दुनियादारी है, खुदा का कोई हिस्सा नहीं। दुनियादारियां तब होती हैं जब तहाइफ खुदा से ज्यादा अहम बन जाए, तफरी मसीह से आगे निकल जाए।
चर्च पीछे और दुनिया आगे हो जाए, मगर क्रिसमस असल में खुदा की मोहब्बत, तजस्सुम, नजात, आसमानी खुशखबरी, सलामती, करम का ऐलान है। आलम में नूर आया और इससे ज्यादा रूहानी सच क्या हो सकता है।